हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी बुक में। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके का। काफी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि थोड़ा सा झारखंड जीके के बारे में भी हमको बताइए, तो मैं बिल्कुल आपको 10 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो बिल्कुल 50 क्वेश्चन से ज्यादा के बराबर है। तो पहला बात, जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट करिएगा। बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, कमेंट करिए, आप अपने विचार रखिए, लेकिन ये विचार तभी स्वागत योग्य है जब आप पूरा वीडियो को देख लें, उसके बाद अपना विचार दें, तब वो काफी अच्छा भी लगता है। ठीक है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी ऊपर थंबनेल देखा और क्लिक किए और कमेंट करके निकल गए, ऐसा मत करिए। और इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस प्रकार से आपने तैयारी किया है कि नहीं किया है, और ये पढ़ने का तरीका कैसा है। तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के संस्थापक त्रयी में कौन शामिल नहीं है। पहला तो यही देखना है कि है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं तो आपका आंसर गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपाल सिंह। इनका पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ पे संस्थापक त्रयी, त्रयी का अर्थ होता है तीन, यानी इन तो तीनों ने मिलकर झामुमो की स्थापना की थी। क्या इतना पढ़ के हमको आगे निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हमको और भी चीज़ें इसके बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कि झामुमो, इसका गठन कब हुआ? तो अगर गठन को बात करें तो 4 फरवरी 1973 को इसका गठन हुआ। और विनोद बिहारी जो महतो हैं तो वो अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं, और शिबू सोरेन महासचिव बन जाते हैं। और ए.के. रॉय, इनको कॉमरेड ए.के. रॉय यानी अरुण कुमार रॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये पार्टी के सचिव के रूप में रहते हैं। विनोद बिहारी जो महतो हैं ये एक कुर्मी नेता के रूप में उभरते हैं, काफ़ी फेमस रहते हैं। और शिबू सोरेन जो हैं ये एक संथाल नेता। ठीक है, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, ये तो हमारा आंसर हुआ, लेकिन इनके बारे में भी हमको जान लेना बिल्कुल ज़रूरी है कि इनकी जो पर्सनालिटी है ना, बिल्कुल ये डायनेमिक पर्सनालिटी इनका सामने उभरता है। डायनेमिक क्यों बोलेंगे इनको? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाइए ना तो बिल्कुल कमाल धमाल कर दीजिए। जैसे कि राजनीतिज्ञ के रूप में भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, उसके बाद पत्रकार, उसके बाद लेखक या संपादक या शिक्षाविद, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, बिल्कुल कमाल धमाल इन्होंने किया है। एक और चीज़, 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू, ये नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं की कप्तानी में 1928 में ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इन्हीं के टीममेट्स हैं ध्यानचंद, जो बाद में मेजर ध्यानचंद के रूप में भी फेमस होते हैं। तो वही ध्यानचंद है हॉकी के जादूगर। इतना अगर आपने कंप्लीट किया तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न ठीक हो गया और समझ में बिल्कुल आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, और आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है यह है भागलपुर जेल। ठीक है, और एक नाम आपको ध्यान में होगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो ये किस जेल से भागे थे? तो ये जो भागे थे ना, वो हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ एक ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है। ये पूरा प्रश्न जो है, प्रश्न में आपको जनरल स्टडीज़ प्लस झारखंड जीके दोनों को कोरिलेट करके आपको दिया गया है। तो दोनों के बारे में अगर हम लोग जान लेंगे तो हम लोगों को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन झारखंड जीके का और 30 जनरल स्टडीज़ का, दोनों हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो 1942 में क्या होता है कि अंग्रेज़ भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वह पारित किया जाता है, और 8 अगस्त 1942 को यह स्वीकार कर लिया जाता है। और एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की बिल्कुल शुरुआत हो जाती है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, ये नारा तो आपने सुना होगा, करो या मरो का नारा देते हैं
यहीं पे। और इसी आंदोलन के में क्या होता है कि गांधी जी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कई सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन वह इतना फैल जाता है कि इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई और कई अन्य नेता उभर कर सामने आते हैं और पूरे देश में इसका विस्तार हो जाता है और यह फैल जाता है। ठीक है, किसी एक नेता के रूप में यह बिल्कुल सप्रेस नहीं होता है, दबाया नहीं जाता है, क्योंकि अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर उभर कर सामने आ जाते हैं। भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजी में इसको ये बोलते हैं, और इसी को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। अगर पूछ दे तो एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा घनी सिंह खरवार। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, आखिर ये क्यों हुआ असहयोग आंदोलन। तो देखिए, इसके पहले रॉलेट एक्ट बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, रॉलेट एक्ट, उसके बाद यहाँ पर होता है जालियांवाला बाग कांड और फिर खिलाफत आंदोलन। जो ये तीनों होता है ना, इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब असहयोग आंदोलन में होता क्या है, एक्चुअली में इसमें क्या होता है, तो इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। इसमें गांधी जी बिल्कुल बोल देते हैं ना कि आप जिस भी पद पे हैं, कहीं भी ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट एकदम मत करिए। चाहे आप वकील हों तो आप वहाँ से त्याग पत्र दे दीजिए, चाहे आप छात्र हों तो बिल्कुल कॉलेज से नाम कटवा के एकदम वहाँ से नाम कटवा दीजिए, घर में एकदम बैठिए या फिर हमारे साथ जुड़ जाइए आंदोलन में। उसके बाद जो कामगार हैं वो अपना रोजी रोटी जो भी है, अपना कामगार हैं अपना वहाँ पर छोड़ दीजिए, हड़ताल कर दीजिए, तो ये भी हड़ताल पे चले जाते हैं। बिल्कुल कोई भी कोऑपरेट नहीं करना है, और जितने भी ब्रिटिश उत्पाद हैं उसको हम नहीं खरीदेंगे, उसके उपयोग को हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। हम लोग खादी पहनेंगे और अपना जो मेड इन इंडिया है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और ब्रिटिश के जितने भी पद हैं, जो भी व्यक्ति इंडियन जो हैं ब्रिटिश पदों पर हैं, वो अपना त्याग पत्र दे देंगे। यही था मूल रूप से असहयोग आंदोलन। इसके बाद क्या होता है कि ये आंदोलन चल ही रहा होता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा, ये नाम आपने सुना होगा, तो गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। 2 साल से बिल्कुल कर रहे होते हैं ये आंदोलन, तो क्रोध तो आएगा ना इनको। अब एक थाने में आग लगा देते हैं और उसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी इस घटना को देखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेचारे एकदम दुखित हो जाते हैं, और 11 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर देते हैं कि अब यह असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। और इसी के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करके उनको 6 वर्ष की एकदम कड़ी कारावास उनको सज़ा सुनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 2 वर्ष के बाद यानी 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इतना हम लोगों का इनफ हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों पर आते हैं। तो करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो, इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा जो था वो बिरसा मुंडा। ठीक है, इनको जनजातीय जो लोग हैं इनको भगवान भी मानते हैं, और बिल्कुल 25 वर्ष की एज में इतने, मतलब इनको हम क्या बोल सकते हैं कि आज के जो हीरो हैं ना, इनके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए एकदम सिक्स पैक, एकदम यंग छोकरा मुंडा, तो उस प्रकार से ये सामने आते हैं। बिल्कुल समझिए कितना इनके जो यंग एज में इतने फॉलोअर्स उस समय हो गए थे कि जो ये बोलते थे सभी लोग सामने कि हाँ आप बिल्कुल लड़ाई करिए ब्रिटिशर से, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आज के हीरो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जितने भी झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं ना, बिल्कुल इनको झारखंड गवर्नमेंट को एकदम बिल्कुल लाना चाहिए सेंटर में, और इनको बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार इनका किया जाना चाहिए। इसके हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ था झारखंड में, ये भी आप लोगों को गर्व होना चाहिए झारखंड पर। ठीक है, तो बिरसा मुंडा अगर देखेंगे तो इनका अगर जन्म की बात करें तो 15 नवंबर को 1875 को इनका जन्म होता है, और इसी दिन को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी होता है, इसी से तो बिहार से झारखंड अलग होता है ना, इसी डेट को, इसीलिए इसको स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 15 नवंबर 1875 से लेकर 9 जून 1900
ये इनका समय रहता है बिरसा मुंडा का, बाद में इनको फांसी दे दिया जाता है। मूल रूप से अगर कहा जाए तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंडा जनजाति के लोकनायक के रूप में ये सामने आते हैं। आप लोग देखिएगा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम है रांची में, उसके बाद बिरसा मुंडा कारागार भी है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनका नाम था मेयर्स। ये नाम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेयर्स ने इनको गिरफ्तार किया था, ठीक है। और अगर आप रांची अगर घूमे हो तो अगर कोकर एक जगह का नाम सुने हो तो कोकर के निकट में एक डिस्टिलरी पुल है, वहीं पर इनका स्टैच्यू भी लगा हुआ है, वहीं पर इनका समाधि स्थल भी है, ठीक है। तो आगे अपने प्रश्नों पर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलांबर शाही तथा पीतांबर शाही ने 1857 में कहाँ विद्रोह किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पलामू में विद्रोह हुआ था, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही ने किया था। NPU यूनिवर्सिटी भी आप लोग नाम अगर सुने होंगे तो पलामू में है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। अगर बात करें कि 1857 ईस्वी में विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कहाँ हुई थी, सबसे पहला जो हुआ था तो देवघर में हुआ था। ये भी प्रश्न ध्यान में रखिएगा, सबसे फर्स्ट में देवघर में हुआ था। इसमें 5वीं जो देसी अनियमित जो घुड़सवार सेना थी ना, 5वीं देसी अनियमित घुड़सवार सेना, तो वो क्या करती है कि यहाँ पर जो 3 अंग्रेज यहाँ पर चाय वाय पी रहे होते हैं, इन पर हमला कर देती है, जिसमें एक की मृत्यु हो जाती है। और यहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर देवघर में, और धीरे धीरे फिर फैल जाता है। अगर सिंहभूम में अगर पूछ दे, तो सिंहभूम में जो नेतृत्व किया था वह थे अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किया था सिंहभूम में। अब इससे पहले एक बार और देख लीजिए कि 1800, ये तो हम लोगों ने झारखंड के बारे में पढ़ा ना ये सारी चीज़ें। अब 1857 में जो मेन जो हुआ था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो मेन सेंटर में वो कहाँ कहाँ हुआ था, उसके बारे में भी तो हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि 1857 में जो मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, मंगल पांडे, तो ये क्या हो रहते हैं, एक सैनिक रहते हैं जो बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले जो कारतूस है ना, उसको मुंह से काटने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ना भैया, हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। तो इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है सिलसिला एकदम। कई सारे जो सैनिक रहते हैं वो बिल्कुल मार धाड़ करते हुए, और वो बिल्कुल अलग अलग जो छावनियों में वो उनका विद्रोह स्टार्ट हो जाता है और परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। और ऐसे करके पूरा फैल जाता है ये विद्रोह, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि कहाँ कहाँ पर ये जो 1857 के सेंटर कहाँ कहाँ थे और इनका नेतृत्व कौन कौन किया था 1857 का। तो अगर कानपुर में अगर हम लोग देखें ना, तो कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे, ये 2 नाम ध्यान में रखिए, कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद अगर देखें झांसी में, तो झांसी में आपको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक। और उसके बाद इलाहाबाद में देखें तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह की ही बात चल रही है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कुंवर सिंह नाम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है। तो इतना अगर ध्यान में रखिएगा तो एनफ है इसके बारे में, 1857 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यात्रा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ताना भगत आंदोलन, इसके सूत्रधार थे यात्रा भगत, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन कब होता है, तो 1914 से 1920 के बीच होता है, ठीक है। मुख्य रूप से जो ताना भगत आंदोलन, आपने उरांव जनजाति के बारे में सुना होगा, ठीक है। उरांव जनजाति तो उसी से संबंधित हैं, उरांव जनजाति के लोग ही रहते हैं जो ये ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। मूल रूप से जनजातीय आदिवासी लोग हैं ये, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन इसको बोलते हैं हम लोग पहला सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा, पहला सत्याग्रह। और समझिए सत्याग्रह जो था ये बिल्कुल अहिंसक रूप से चल रहा था, अहिंसक। अब आप ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना पहला सत्याग्रह, जो गांधी जी आते हैं उसके बाद, तो यहाँ पर तो अभी गांधी जी आए भी नहीं हैं, 1914 की बात चल रही है। गांधी जी तो 1915 में आते हैं अफ्रीका से वापस। तो समझिए कि ये ताना भगत आंदोलन पहले से ही
पहले से ही ये अहिंसक रूप से और सत्याग्रह पे उतर जाते हैं और ये टैक्स देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। जमींदार हो गए, बनिया, ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में बिल्कुल ये खड़े हो जाते हैं। समझिए, इनको तो बिल्कुल सत सत नमन करना चाहिए और कितने महान महान लोग हुए हैं, आपको बिल्कुल गर्व की अनुभूति भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1765 में हुआ था। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको पढ़ के नहीं निकल जाना है, थोड़ा सा हमको देखना है जनरल स्टडीज़ में। सबसे पहले देखिए 1764 में क्या हुआ था? तो 1764 में बक्सर हुआ था। बक्सर युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। तो बक्सर किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज़ वर्सेस जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और उसके बाद अवध के जो नवाब थे सुजाऊ दौला और उसके बाद जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ये तीन लोग एक तरफ और अंग्रेज़ एक तरफ, और अंग्रेज़ तीनों को पटकनी दे देता है। अंग्रेज जीत जाता है और इस जीत में जो अंग्रेज़ों के सेनापति रहते हैं वह हेक्टर मुनरो रहते हैं। यह भी पूछता है, हेक्टर मुनरो, ठीक है। इसके बाद ही क्या होता है कि 1765 में, ये युद्ध के बाद 1765 में यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है। अब सोचिए ये डेट कितना इम्पोर्टेंट था, हम लोग ऐसे ही अभी निकलने वाले थे। इलाहाबाद की संधि हो जाती है यहाँ पे, और यही टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। बिल्कुल इसको टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसी समय अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार इनको मिल जाते हैं। 3 जगह दीवानी अधिकार मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार इनको मिल जाता है। सारा ये पैसा वैसा अब यही वसूलेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है 1782 में हुआ था तमाड़ विद्रोह, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1782 से लेकर 1794 तक हुआ था। 1782 में तो स्टार्ट हुआ था ना, तो 1794 तक ये तमाड़ विद्रोह चलेगा, ठीक है। तो इसका जो नेतृत्व है, सबसे पहले तो देखिए कि तमाड़ विद्रोह हुआ क्यों। ऐसे ही क्वेश्चन अपने से करना है, तब आपको उत्तर खुद मिल जाएगा। इसमें क्या किया गया था कि जो आदिवासी हैं उनको भूमि से वंचित कर दिया गया था, ठीक है ना। और अंग्रेज़ कंपनी है, जमींदार है एवं गैर आदिवासियों द्वारा इनका बिल्कुल शोषण किया जा रहा था। सब तरीके से आदिवासियों का बिल्कुल शोषण हो जा रहा था। यहाँ पर जो गैर आदिवासी जो आएंगे ना, गैर आदिवासी शब्द एक आता है। अंग्रेज़ तो आ ही गए, बनिया आ गए, साहूकार आ गए, जमींदार आ गए, उसमें गैर आदिवासी भी आता है। इसी को, गैर आदिवासी को ही ये जो लोग थे, यहाँ के जो जनजातीय लोग, ये बोलते थे इनको दिकू। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दिकू मतलब बाहरी लोग, जो आदिवासी नहीं हैं, आदिवासियों से जो बाहरी हैं उसी को बोलते थे दिकू। मूल रूप से जो साहूकार हैं, अंग्रेज़ हैं, जमींदार हैं, इन्हीं को दिकू बोलते थे, यहाँ के जो ये आंदोलन कर रहे थे तमाड़ विद्रोह में, ठीक है। इनका मूल रूप से यही मानना था कि ये जो दिकू है ना, दिकू, इन्हीं के कारण हमको सारा दुख कष्ट मिला हुआ है, इसीलिए इनको भगाओ। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो तमाड़ विद्रोह जो है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो ठाकुर भोलानाथ सिंह, ये नाम ध्यान में रखिएगा, ठाकुर भोलानाथ सिंह, इनके नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह हुआ था। अब उसके बाद ये तो हो गया झारखंड जीके की बात। अब थोड़ा सा आइए हम लोग जनरल स्टडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। 1782 में क्या होता है? 1782 में होता है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि होती है, ये याद रखिएगा, मंगलौर की संधि। और उसके बाद 1792 में, क्योंकि ये तो 94 तक चलता है ना ये पूरा, तो 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। और चतुर्थ में तो 1799 में टीपू सुल्तान को बिल्कुल मार ही दिया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है और उसमें कौन सी संधि होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सर्वप्रथम झारखंड के किस शहर में पूर्ण हड़ताल आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर झरिया, हमारा हो जाएगा सही उत्तर, ये हमारा झरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है कि 19 मार्च
1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया जाता है। मूल रूप से बिल्कुल ये काला कानून इसको बोला जाता है। इसमें क्या रहता है कि किसी भी जो संदेहास्पद जो व्यक्ति है ना, उसको बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ न कोई वकील, न कोई दलील और न कोई अपील ही किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कर दिया, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और यहाँ पर क्यों लोग इतने इकट्ठे होते हैं जालियांवाला बाग में? क्योंकि डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर जो सतपाल होते हैं और डॉक्टर सैफुद्दीन जो किचलू होते हैं, 2 लोग होते हैं। इनको रॉलेट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसीलिए आंदोलन चल रहा होता है वहाँ पर पंजाब में, ठीक है। तो वहाँ पर जो भीड़ रहती है ना, उस पर जो जनरल डायर नामक का बिल्कुल जो हत्यारा रहता है, वो अंधाधुंध गोलियां चला देता है। यह देखे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बच्चे हैं, मासूम हैं, बुढ़े हैं, औरतें हैं, बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और बिना कोई अनाउंसमेंट किए। कभी भी जब यहाँ पर होता है तो आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए ना कि हाँ भाई भागो, लेकिन क्यों अनाउंसमेंट करेंगे? तो ये बिना अनाउंसमेंट किए चलवा देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लोग मारे जाते हैं इसमें। तो ये होता है रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो कोल विद्रोह हुआ था 1830 से 31। ये जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब कोल विद्रोह था क्या? सबसे पहले देख लीजिए, कोल जनजाति है हमारे यहाँ झारखंड में, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। अंग्रेज लोग जो थे ना, वह मुंडा जो हो गए, उरांव, भूमिज हो गए और हो, ये जो आदिवासी है ना, इनको मूल रूप से कोल बोलते थे अंग्रेज लोग, इन्हीं को कोल बोला जाता था। तो अब ये विद्रोह कर देते हैं, शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह करते हैं। मूल रूप से ये भी दिक्कू जो है ना, जो गैर आदिवासी हैं, उन्हीं को लेकर विद्रोह करते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं, साहूकार हैं, जमींदार हैं, उन्हीं को, बाहरी लोगों के खिलाफ ये विद्रोह कर देते हैं। तो वही कोल विद्रोह था। इस प्रकार से हम लोगों का आज का जो पूरा सेशन है वह ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आशा है कि ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में।